सो हेलो एवरीवन। दिल्ली पुलिस में जीके का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेजर रोल होता है। ठीक है, अभी तक आपने काफ़ी सारे स्ट्रैटेजी वीडियो देखे होंगे, लेकिन लेट मी टेल यू, चाहे इंक्लूडिंग मेरा भी, मैंने भी स्ट्रैटेजी वीडियो डाला था आई थिंक 3-4 महीने पहले। सब फेल हैं। क्यों? क्योंकि जब से नया वेंडर आया है तब से अगर आपने पेपर पैटर्न को ऑब्जर्व अगर आप ढंग से करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो जीके में सब्जेक्ट वाइज वेटेज है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो दोनों ही बदल चुके हैं। तो जो पुरानी स्ट्रैटेजीज़ हैं और वो कुछ काम नहीं आने वाली हैं। क्यों काम नहीं आने वाली हैं? विद डेटा फैक्ट प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, तो ये अभी आपको पता है कि स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ है, सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ है। सिलेक्शन पोस्ट की अभी आंसर की नहीं आई, यही अभी दो नए शुरुआती एग्ज़ाम हुए हैं 2025-26 का जो एग्ज़ाम साइकिल है एसएससी उसमें, और उसमें से भी सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की नहीं आई है क्योंकि अभी उसका एग्ज़ाम अभी री एग्ज़ाम हुआ है, अभी जाके 3-4 दिन में हो सकता है हफ्ते भर में आए। लेकिन स्टेनो की आंसर की आ चुकी है, और जैसे ही आई है आपको पता है कि हर सब्जेक्ट का, दैट इज़ जीके, इंग्लिश और रीजनिंग, तीन ही सब्जेक्ट होते हैं। वैसे तो इस बार इन लोगों ने कुछ मैथ के क्वेश्चन डाल दिए थे, वो सब ई बुक जो है परमार एकेडमी ऐप और परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। अगर आप एप्लीकेशन पर जाएंगे तो एक जगह आपको मिल जाएगी और यहाँ पर टेलीग्राम पे आपको इस तरह से मिल जाएगी। और ऐसे ही नहीं, सब्जेक्ट वाइज, मतलब जैसे कि जीके में आपको पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इतने सब्जेक्ट होते हैं, मतलब टॉपिक वाइज। ऐसे इंग्लिश में जो वन वर्ड ईडियम फ्रेज जो नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, तो इस तरह से टॉपिक वाइज हर चीज़ को अपलोड कर दिया जा चुका है। ई बुक के फॉर्मेट में फ्री में सभी को अवेलेबल है। तो अब उसको अगर आप जब डाउनलोड करेंगे तो आप जब पहला पन्ना वहाँ पर आएंगे, जैसे ये मैंने जीके का भी खोल रखा है बिकॉज हम यहाँ पे जीके को लेके बात करने वाले हैं, साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा बोनस टिप देने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर ऑल्सो। तो टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जीके में। अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन देखिए, फोकस यहाँ पे करिएगा। हिस्ट्री के टोटल कितने क्वेश्चन है? 60। ज्योग्राफी कितने क्वेश्चन है? लगभग 60, 57। पॉलिटी के 84, इकोनॉमिक्स के 77, फिजिक्स के 28, केमिस्ट्री के 2, बायो के 17, स्टैटिक जीके के 43, करंट अफेयर्स के 82। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? पहले तो आप खुद से सवाल पूछिए, आपसे आपको क्या चेंज कुछ नज़र आ रहा है आपको? फिर मैं आपको बताता हूँ क्या चेंज है इसमें। सबसे पहले चेंज की तो बात करते हैं कि वेटेज, फिर हम क्वेश्चन के पैटर्न की बात करेंगे। अब वेटेज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से दो चीज़ों को नोटिस करिए। पहला तो चीज़ ये है कि जो साइंस है उसका वेटेज कम हो गया। मैं ये तो नहीं बोलूँगा बहुत कम हो गया क्योंकि पहले भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन केमिस्ट्री अगर आप देखें तो उसका तो ना के बराबर हो गया। 2 क्वेश्चन आए और आज ही हमने साइंस के क्वेश्चन, जब मैं आपको बता दूँ, सारे हम सॉल्व कर चुके हैं। तो मैंने सारे सॉल्व करके डाल दिए यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने लाइव सॉल्व किया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस आज ही किया है। तो केमिस्ट्री हमने देखा है वो 2 क्वेश्चन, वो भी कौन से हैं? अडल्ट्रेशन के, मिलावट के। और बस वो एक जो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसका ढंग का हम बोल सकते हैं कि प्योर क्वेश्चन था केमिस्ट्री का। बायो के सबसे ज़्यादा पहले क्वेश्चन आते थे साइंस में, लेकिन आप देख लीजिए बायो का कम हो गया है। फिजिक्स के थोड़े ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। ये तो बात हो गई साइंस का जिसका वेटेज कम हुआ है। दूसरा जिसका वेटेज काफ़ी कम हुआ है वो है स्टैटिक जीके। जी हाँ, स्टैटिक जीके का वेटेज काफ़ी कम हो गया है। और अब मैं यहाँ पर आपको उसके क्वेश्चंस पे ले जाना चाहूँगा। ठीक है, मतलब मैंने आपको 2 चीज़ें बताई ना, 2 चेंजेस। पहला चेंज तो है कि नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें, और जो दूसरा चेंज की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है। अब ये तरीका क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये जो हमने सॉल्व किया है, या फिर आज साइंस, तो आप इतना तो समझ ही होगे कि क्या है। जिसने अगर नहीं समझा है तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम उस पर भी इन्वेस्ट कर लो। स्टैटिक जीके पे मैं सबसे पहले आता हूँ। ठीक है, अब इस ई बुक की खासियत ये है कि इसमें आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे सीधे उसी पेज पे पहुँच जाएंगे, लेकिन ये ई बुक नहीं, ये फ़ोटो मतलब पिक लगी हुई है। लेकिन आप क्योंकि फ्रीली अवेलेबल है तो आप खोल के देखिएगा इसको। मैं आपको बताता हूँ क्या है इसमें। पहले क्या होता था? घराना। पहले क्या होता था? क्लासिकल डांस। पहले क्या होता था? फोक डांस। पहले क्या होता था? फेस्टिवल्स। इन्हीं का वेटेज रहता था कायदे का दबा के। ठीक है, इन्हीं का वेटेज रहता है 4 टॉपिक का। अभी मैं आपको बता देता हूँ किन टॉपिक का है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको मैच करना है स्टैटिक जीके में। बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स ये टॉपिक है। दूसरा टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगा, एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे बीम्सटेक, सार्क वगैरह, इन सब से। एंड तीसरा, मतलब बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एंड जो तीसरा टॉपिक है स्पोर्ट्स।
और स्पोर्ट्स में भी बहुत ही बारीक है ना, डायमेंशन से क्वेश्चन बन रहा है। तो क्या क्लासिकल डांस फोक डांस फेस्टिवल आ ही नहीं रहा है? नहीं, आ तो रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इनका वेटेज ज़्यादा है। अब पहले ये 43 क्वेश्चन है, पहले से ही क्वेश्चन कम है, ऊपर से इनका वेटेज ज़्यादा, तो आप समझ सकते हैं उनका वेटेज थोड़ा कम हो गया, काफ़ी कम हो गया उनका वेटेज, काफ़ी कम। ठीक है, जो क्लासिकल डांस थे, फोक डांस थे, या फेस्टिवल थे और घराना थे। और जो क्वेश्चन आ भी रहे हैं, आप नोटिस करिएगा, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। अब एसएससी क्या करता था, हर बार जब अभी तक टीसीएस सब कुछ कर रहा था, तो कोई ना कोई नया एक्सपोनेंट पूछ लेता था किसी क्लासिकल डांस से, या फिर किसी म्यूज़िक से, या फिर किसी जो भी हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं उनमें से कोई ना कोई नया आ ही जाता था, और कुछ डीप में आ जाता था। ऐसा है नहीं इसमें इस बार, बहुत ही बेसिक से फेस्टिवल जो सबको मालूम है, जैसे कि हॉर्नबिल पता है, नागालैंड का। तो मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुस नहीं रहा है, एक तो वेटेज कम हो गया इनका, ऊपर से डेप्थ में भी नहीं घुस रहा है यहाँ पे। ये तो स्टैटिक जीके की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में अगर नटशेल में आपको बताऊं, जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी, मैं तो एडवाइस करूंगा कि मैंने पूरा सॉल्व करवाया, आप जाके देखिए। ठीक है, क्या नोटिस किया आपने? दो चीज़ें मैं जिन लोगों ने अभी तो नोटिस, मतलब जिन लोगों ने नोटिस कर लिया उन्होंने तो कर लिया, जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनको बता देता हूँ मैं। पहली चीज़ तो ये भाई सिंपल सी चीज़ें हैं कि अब दो चीज़ों की नीड है। एक तो कोर सब्जेक्ट की लैंग्वेज, मैं आपको बता दूं ये स्टेनो का पेपर 12th लेवल का हुआ था, और आपने नोटिस किया होगा अगर आप थोड़ा बहुत एक्टिव हैं कि सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्जाम हुआ था, उसमें 10th लेवल होता है, 12th लेवल होता है और ग्रेजुएशन लेवल होता है, तीनों लेवल होते हैं। तीनों में अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आपका एग्जाम दिल्ली पुलिस का 12th लेवल का है, तो मैं 12th लेवल से इसको कंपेयर कर रहा हूँ। ये जो स्टेनो का एग्जाम है 12th लेवल का ही है। तो कोर सब्जेक्ट की जो नॉलेज चाहिए आपको, प्लस जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उसमें हमारी एक टेक्निक काम आती है, हमारी खुद की जो डेवलप्ड टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं निट्टो, विच स्टैंड्स फॉर निंजा टेक्निक टू एलिमिनेट दी ऑप्शंस। और कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जाता है निट्टो का यूज़ करके, ये आप देखिएगा। ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने अभी नया सेट ऑफ क्वेश्चन है तो डिराइव करिए, मैं सीजीएल मेंस को पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ इसको पहले से ही। ठीक है, और सीडीएस वालों को तो उससे भी पहले से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब ये जो निट्टो है वो यहाँ पे भी काम आने लगी है, स्टेनो के एग्ज़ाम में भी। और स्टेनो के एग्ज़ाम में काम आई, आपके भी एग्ज़ाम में काम आएगी अगर यही लेवल ऑफ क्वेश्चन रहा तो, क्योंकि 12th लेवल का ही एग्ज़ाम हुआ है, आपका भी 12th लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। करंट अफेयर्स मैंने आपको मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग पहले से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा, मैंने वही दो ही चीज़ बोली थी कि दो चीज़ें चेंज हो सकती है नया पैटर्न आने से। एक तो स्ट्रैटेजी का वेटेज कम हो सकता है, क्यों? क्योंकि पहले से ही ज़्यादा है, वो हुआ। और करंट अफेयर थोड़ा रेलेवेंट हो सकता है, क्योंकि जो पहले था वो इररिलेवेंट था, उससे ज़्यादा क्या ही हो सकता था। करंट अफेयर थोड़ा रेलेवेंट हुआ है, हार्ड तो है, नो डाउट हार्ड है, लेकिन थोड़ा बहुत पहले के कंपैरिजन में रेलेवेंट हुआ है। करंट अफेयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, हमारे सब कुछ खत्म हो गया, ऊपर तक मैंने सॉल्व करवा दिया। अब कल तो यूपी SSC पेट की क्लास है सुबह, तो कल तो नहीं लेकिन परसों स्टैटिक जीके कर रहे होंगे, और उससे आगे अगले दिन करंट अफेयर्स पूरा सॉल्व कर रहे होंगे, तो इससे आपको पूरी समझ हो जाएगी कि किस तरह से क्या सेट ऑफ क्वेश्चन आ रहा है। बाकी तो ई बुक आपके पास फ्रीली अवेलेबल है ही, लेकिन उसको हम यहाँ पे सॉल्व भी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छे से देखो, दो चीज़ें मैंने आपको बताई, कोर सब्जेक्ट की नॉलेज और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में स्टेटमेंट 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, और असर्शन रीज़न भी इसी में आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, इसी में आपको इंक्लूड करके चलना है असर्शन रीज़न को। ठीक है, तो अब कोर सब्जेक्ट की नॉलेज के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। देखो, पहली बात तो सब्जेक्ट वाइज प्रेफरेंस कैसे रखनी वो मैं आपको बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स को बहुत लोग इग्नोर मार रहे थे, अब मार सकते नहीं, अब देख सकते हो हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का पड़ा हुआ है, और बड़ा आसान क्वेश्चन है। मैं सब बता दूँ, सबसे आसान क्वेश्चन अगर है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया इकोनॉमिक्स का, क्यों भाई? एक टॉपिक से ही रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। कौन सा टॉपिक है जाके वीडियो में देखो, सब कुछ यही जानना है क्या? इकोनॉमिक्स में एक ही टॉपिक से 40% क्वेश्चन है, सिर्फ एक टॉपिक से, जाके देखो पता चल जाएगा। सबसे आसान तो यही है। ठीक है, लो हैंगिंग फ्रूट है, बहुत लोग छोड़ के जाएंगे, तो इकोनॉमिक्स को एकदम कतई बिल्कुल रियायत नहीं बरतनी है, मैं बता दूं आपको। ठीक है, इकोनॉमिक्स करो, फिर पॉलिटी कायदे से करो, ज्योग्राफी एंड देन हिस्ट्री, ये ऑर्डर होना चाहिए अगर आप अभी से एकदम वो करना चाहते हैं। क्योंकि हिस्ट्री में थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, दो सेट ऑफ क्वेश्चन है, एक तो कोर सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। देखो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में और कई सारे क्वेश्चन में आपने नोटिस करोगे, अगर नहीं किया अभी देखा है, और किया होगा अगर आपने देखा है, कि बहुत सारे नए सेट ऑफ क्वेश्चन हैं, नए तरीके के क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल पढ़े नहीं हुए हैं। तो जो बिल्कुल पढ़े नहीं हुए हैं वो तो आप निट्टो से सॉल्व कर दोगे, और मैं आपको सिखा दूंगा कैसे। स्टेनो में सिखाया, सिलेक्शन पोस्ट के आंसर किया उसमें सिखाऊंगा, सीजीएल के आंसर वो एग्जाम होगा उसमें सिखाऊंगा, एमटीएस का होगा, सीएचएसएल का होगा, तब तक तो मैं तुम्हें प्रो कर दूंगा इस क्वेश्चन से। लेकिन तुम्हें कोर सब्जेक्ट का जो नॉलेज है उसमें तुम्हें पक्का होना है,
उसमें पक्का होना है। तो तुम्हें करना क्या है, स्टैटिक जीके को लास्ट प्रेफरेंस में भी रख, मतलब साइंस को आप लास्ट प्रेफरेंस पे रख सकते हो, साइंस और स्टैटिक जीके को। पहले आपको मजबूत करना है कायदे से इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, देन हिस्ट्री। तो मैं ये बोल रहा हूँ हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही नए कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चन कम और ये नए सेट ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। तो इसलिए इकोनॉमिक्स, देन पॉलिटी, देन ज्योग्राफी, देन हिस्ट्री, देन आना इसमें, देन स्टैटिक जीके, देन आना ये आपका साइंस वाला जो सेक्शन है उसमें। और करंट अफेयर के लिए भी वो तो आपका एग्ज़ाम इतने टाइम बाद है अभी, तो क्योंकि सीजल के एग्ज़ाम डेट्स ही नहीं आई हैं और सारे चपके हुए थे नए एग्ज़ाम कैलेंडर आने के बाद। आपको पता है सीजल के बाद CHS लगा हुआ था जस्ट तुरंत बाद, उसके तुरंत बाद MTS लगा हुआ था, ठीक है। CPO का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो थोड़ा तो डिले होगा। देखो जो अभी दिसंबर जनवरी ये था आपका एग्ज़ाम, ठीक है, जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स लगे हुए थे वो अभी मेरे हिसाब से फेब तक तो जाने के चांसेस हैं। बाकी तो देखते हैं कैसे कब क्या आता है। अब ये करने कैसे हैं, मतलब कोर्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो तुम समझ गए कि अभी स्टेनो में का आंसर किया है तो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा और वहाँ पे किस तरह से निटो का इस्तेमाल करना मैंने सिखाया। फिर इसी तरह सिलेक्शन पोस्ट का आएगा, फिर CGL का आएगा, CHSL का आएगा, मतलब आपका तो लास्ट में है ना, तो कोई लोड लेने की बात नहीं। आपको कोर में एकदम पक्का रहना है। अब पक्का रहने के दो तरीके हैं, या तो आप ये जो परमार GK बैच 3.0 है उससे कर लो, सफिशिएंट है अपने आप में, कुछ नहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 3.0 उसमें सब कुछ है, नोट्स वगैरह सब कुछ है, ठीक। या फिर अगर आपको फ्री रिसोर्सेज यूज़ करने तो फ्री रिसोर्सेज भी मैंने इतना कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है, पेड से आता तो फ्री में। फ्री में क्या है, तो फ्री में दो चीज़ें हैं। एक तो FRB सीरीज़ है, FRB 2.0, जिसमें कि माइंड मैप के थ्रू हमने सारी चीज़ें ख़त्म करी हैं शॉर्ट में, माइंड मैप से। और दूसरा है आपका शॉर्ट्स, जो हमने अभी बम शॉट करे हैं, उससे पहले 1 शॉट करे थे, मतलब एक ही लेक्चर में पूरा वीडियो ख़त्म है। तो इसको मैं अभी एडवाइज़ नहीं करूँगा, भले फ्री सोर्स है अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी टाइम है ना तुम्हारे पास, ऐसा तो है नहीं कि बस महीने भर का टाइम बाकी है। अभी तो तुम्हारे पास तो एटलीस्ट 5 महीने तो बाकी हैं। ये तो मान के चल ही सकते हो कि सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी भी मान ही लो, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो जनवरी के बाद ही एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। 4 महीने तो है ही ना अभी, काफ़ी है कि आप बैच से तो ख़त्म कर सकते हो या FRB 2.0 से, ठीक। अब अगर आप जैसे इससे कर रहे हो FRB 2.0 से, मतलब पूरी तरीके से फ्री रिसोर्स है, इसमें माइंड मैप के थ्रू करवाया और सारे माइंड मैप परमार अकेडमी ऐप पे अवेलेबल हैं, ठीक। और इसको आप चाहें तो जैसे अब अगर आप FRB से ही कर रहे हैं तो ये आपका, अगर आपको कोई बुक यूज़ करनी है, लिटरेरी सोर्स यूज़ करना है, तो इससे बेटर नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी आप जितने भी क्वेश्चंस आए सिलेक्शन पोस्ट में देख लीजिए, जो कोर सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है, कोर सब्जेक्ट पे, वो सारे आपको फैटमैन में ऑलमोस्ट सारे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये एकदम अपडेटेड आप बुक बोल सकते हैं, जो कि अगर आपको बुक यूज़ करनी है तो इससे अपडेटेड अभी तक कोई बुक नहीं है। और मतलब आपको क्वेश्चन आप खुद भी मैच कर सकते हो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो अगर आपको बुक यूज़ करनी है तो आप फैटमैन को प्रेफर कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर के रिगार्डिंग तो ये आपके सोर्सेज हो गए कि किस तरह से क्या रखना है। फ्री रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं तो FRB 2.0 सब कुछ है, आप देख सकते हो, ठीक है। पूरा फ्री यूट्यूब में पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और यहाँ तक कि ये स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है। अगर आपको स्पॉटिफाई पे सिर्फ, ठीक है, आपको ये फ़ोन लगा के सुनना है तो वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको बैच में एकदम स्क्रैच से बेसिक सा चाहिए, अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा माइंड मैप है तो रिवीजन पर्पस से ज़्यादा है। अगर आपकी चीज़ें डन है तो गो विद दी FRB 2.0 मैं बोलूँगा आपको, अगर आपका रिवीजन पर्पस, अगर चीज़ें आपकी हो रखी। अगर आपको ये नहीं कि स्क्रैच से चीज़ें पढ़नी है तो आपके लिए फिर देन बैच बेस्ट रहेगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी करंट कंडीशन क्या है। बुक यूज़ करनी है, बेस्ट है ये फैटमैन, देन आपको नोट्स वगैरह बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपकी सफाइस करेगी। देन कंप्यूटर के लिए ये स्पेसिफिकली ये बैच लॉन्च हुआ था, अमन सर ने इसे पूरा सारे एग्ज़ाम जितने भी, चाहे वो कांस्टेबल हो, एग्जीक्यूटिव हेड कांस्टेबल, TPO, हर एक एग्ज़ाम के लिए। और इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ कंप्यूटर की क्लासेस नहीं है, उसके साथ साथ क्विज अटैच्ड है, उसके साथ साथ डिजिटल नोट्स अटैच्ड हैं, उसके साथ साथ आपको कंप्लीट टाइपिंग का गाइडेंस मिलेगा। उसके साथ ही साथ जब आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगा, मतलब एग्ज़ाम डेट इन दी सेंस कि नोटिफिकेशन अगर आ जाएगा, तो एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले आपको 25 मॉक्स फ्री सब बैच के अंदर ये देखने को मिलेंगे। और स्पेशल क्लास होगी कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के बाद, जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है, स्किल टेस्ट जब आने वाला होता है तो उसके बीच में आपको ये सीखना होता है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, उसकी भी स्पेशल क्लासेस अमन सर के द्वारा चलाई जाएंगी। और ये सारा कुछ आपको इस कंप्यूटर फॉर दिल्ली पुलिस बैच के लिए मिलेंगी। एक मोस्ट अपडेटेड बैच है अभी तक का, ठीक है, लेटेस्ट बैच है आपको। इसमें लाइव क्लास अभी तो लाइव नहीं है, सब खत्म हो चुकी है, रिकॉर्डेड है।
कुछ टाइम पहले ख़त्म हुई। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है अलग से, ठीक है। उसमें नहीं बल्कि आपको ऐप में ही क्लास की पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। वहीं पे आपको डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे और पीवाईक्यू बेस्ड क्विज भी वहीं पे मिल जाएंगे। गाइडेंस वगैरह जो टेलीग्राम जो सेशन होते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में होते हैं। बाकी जो फॉर्मेटिंग टेस्ट के रिगार्डिंग गाइडेंस है, फ्री मॉक है, ये जब एग्जाम डेट आ जाएगी तो उससे पहले आपको फ्री 25 एकदम क्वालिटी मॉक्स, और जब आपका फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है उससे पहले आपको इसकी स्पेशल क्लासेस भी अमन सर के द्वारा देखने को मिलेंगी। अगर आपको ये जानना है कैसा पढ़ाते हैं सर, तो यहाँ पर आप सर्च करोगे अमन सर कंप्यूटर परमार एसएससी, आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप सर्च करेंगे दिल्ली पुलिस अमन सर क्लासेस, ठीक है, जो भी आपको क्लासेस जो पिछले दिल्ली पुलिस एग्जाम में सर ने क्लासेस ली थी उसके जरा कमेंट जाके पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह क्या क्लासेस रहती हैं। तो आई होप मेन तो ये जीके को रिस्पेक्ट के वीडियो में था, जीके के को लेके, तो जीके को लेके आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ये जो चीज़ है ये बहुत ही हमें आई थिंक आपको हेल्प करी होगी ये जानने में कि करंट में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मैं फिर से समराइज कर देता हूँ कि आपको इन सब्जेक्ट की कोर उस पर लैंग्वेज नॉलेज पे फोकस करना है। डू नॉट गो बाई कि ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया तो सबके लिए हो गया। पहली बात तो ये इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देखो जाके सेशन जो मैंने ले रखे हैं, दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा, तुम्हें एक्चुअल चीज़ पता चल जाएगी। या तो तुम फॉल्स नैरेटिव्स पे बिलीव करते रहो, या एक्चुअल में जो मैंने सेशन लिए हैं इन सब्जेक्ट के सॉल्यूशन करवाए हैं उनको जाके देख लो। ये क्वेश्चन खुद समझ में आएगा कितना डिफिकल्ट है, कितना इजी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ बताया। अब हर चीज़ यहाँ पे मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, हर चीज़ की लिमिटेशन होती है। बाकी अगर आपको कुछ और क्वेरी है तो आप बता सकते हैं कॉमेंट में। और बाकी आप टेलीग्राम को ज्वाइन रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। बाकी आप दिल्ली पुलिस के किस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।